नमस्कार। अगर आप एक CSC VLE हैं, मतलब एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो ये जानकारी खासतौर पर आपके लिए है। एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं शानदार खबर है। डिजिटल सेवा पोर्टल जो है ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। आइए आज हम इस नए पोर्टल को अच्छे से हर एक कोने को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि भाई इसमें आखिर नया क्या है। अगर आप इसे रोज इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका लुक, इसकी फील, सब कुछ बदल गया है। और ये सिर्फ दिखने वाले बदलाव नहीं है, असल में ये आपके काम को और आसान बनाने वाले बदलाव हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल नए अंदाज से। पोर्टल को आप देखेंगे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक दिया गया है, जिसका सीधा सा मकसद है कि इसे इस्तेमाल करने का जो अनुभव है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और आसान हो जाए। और सच बताऊं, जब आप इस नए पोर्टल को पहली बार खोलेंगे ना, तो आपको वाकई में एक बड़ा शानदार नयापन महसूस होगा। इसका होम पेज इतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है कि इसे देखकर ही काम करने में मजा आता है। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। पोर्टल का जो वेब एड्रेस है वो वही पुराना है, digitalseva.ccs.gov.in। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी एड्रेस पर जाइए और ये नया इंटरफेस आपको लाइव मिल जाएगा। अब जरा होम पेज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि अपनी काम की चीजें कहाँ मिलेंगी। सबसे बड़ा बदलाव ही यही है कि कई जरूरी फीचर्स को अब उठाकर सीधे सामने, मतलब फ्रंट पर ही रख दिया गया है। अब होम पेज पर ही आपको 3 बड़े और काम के बटन दिख जाएंगे। सबसे पहले VLE लॉगिन, जहां से आप अपनी ID पासवर्ड से पहले की तरह ही लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू CSC, यानी कि जो नए लोग CSC सेंटर खोलना चाहते हैं वो यहीं से सीधे अप्लाई कर पाएंगे। और तीसरा है फाइंड अ CSC सेंटर, जिससे कोई भी आम नागरिक अपने आसपास का सेंटर बहुत आसानी से खोज सकता है। और अब आते हैं इस अपडेट की सबसे कमाल की बात पर। अब आपको सर्विसेज ढूंढने के लिए लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। सारी की सारी G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन और B2C यानी बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं अब सबको सामने ही दिखती है। जरा पुराने और नए पोर्टल में फर्क समझिए। पहले क्या होता था, सारी सेवाएं लॉगिन के पीछे छिपी होती थीं। इससे आम लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि उनके CSC सेंटर पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब सब कुछ सामने है, बिल्कुल पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति पोर्टल खोलकर देख सकता है कि यहाँ आधार, आयुष्मान कार्ड, जीवन प्रमाण, LPG कनेक्शन, पैन और पासपोर्ट, ई-श्रम, PM किसान, PM विश्वकर्मा और फसल बीमा योजना जैसी कितनी सारी सरकारी सेवाएं मौजूद हैं। और ठीक इसी तरह बैंकिंग, डिजीपे, DTH रिचार्ज, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सेवाएं और बिजली बिल भरने जैसी बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज भी अब फ्रंट पेज पर ही लिस्टेड हैं। इससे क्या होगा, VLEs का काम भी बढ़ेगा और नागरिकों को भी आसानी होगी। तो अब इस पूरे बदलाव की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। आखिर इस अपडेट का असली मतलब क्या है और इससे VLEs और आम नागरिकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरे VLE भाइयों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव है या इससे उनके काम करने का तरीका भी बदलेगा? देखिए, असल में इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। कुल मिलाकर फायदे एकदम साफ हैं। VLEs के लिए पोर्टल चलाना अब पहले से ज्यादा आसान है। नागरिकों के लिए ये जानना आसान है कि उन्हें क्या क्या सेवाएं मिल सकती हैं। सब कुछ एक ही जगह पर है। इंटरफेस नया और फ्रेश है और कोई भी नया अपडेट या नई सर्विस आती है तो वो सीधे होम पेज पर ही दिख जाती है। आखिर में इस पूरे बदलाव का जो मकसद है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, ताकि VLEs को काम करने में आसानी हो। और ये नया पोर्टल इसी सोच को हकीकत बनाता है। तो ये थी नए पोर्टल की पूरी जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, NSDL ID के माध्यम से आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और दूसरी महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।